नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्लिप डिस्क की। बात कॉमन है और ख़ासकर ये नौजवानों में काफ़ी हद तक पाई जाती है। क्या होता है स्लिप डिस्क, क्यों होती है स्लिप डिस्क, इस बात में अभी अब बात करेंगे। स्लिप डिस्क के सिम्टम्स क्या हैं? तो हमारा जो बैक है, कमर, उसमें दर्द आ जाना, दर्द का रेडिएट करना लेफ्ट या राइट, या पर्टिकुलर बैक पर पेन आना, आगे और पीछे मुड़ना, हमको रुक जाना यानी मुड़ने में तकलीफ आना, ट्विस्ट करने में तकलीफ आना, चलने में तकलीफ आना, लेटने में तकलीफ हो जाना, दर्द आ जाना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं स्लिप डिस्क वाले व्यक्ति के। कुछ उठा नहीं सकता, आगे झुक नहीं सकता, पीछे मुड़ नहीं सकता, ऐसे सिम्टम्स ऑलमोस्ट स्लिप डिस्क वाले को मिलते हैं। कारण क्या है, रीज़न क्या है? तो वो रीज़न है अचानक ऊपर से गिरे थे, किसी हाइट से जंप मार दी, लगातार किसी गलत पोस्चर पर बैठना, जो मैट्रेस है यानी जो आपका लेटने का तरीका है जिस पे आप लेट रहे हैं वो ठीक ना होना, तो भी ऐसा हो जाएगा। आप अचानक झुके या किसी चीज़ को पुश किया या पुल किया, खींचा या धक्का मारा, ऐसे में भी ऐसा हो जाएगा। कोई चीज़ उठाई वजन के साथ और वहाँ झटका लग गया, इससे भी डिस्क स्लिप हो सकती है। और होता क्या है कि जो हमारे वर्टेब्रा हैं, उन वर्टेब्रा के अंदर जो डिस्क है, किसी भी अचानक जर्क के कारण से वो आगे निकल जाती है। लेकिन ये होती किन को है, तकलीफ ज़्यादा किसको होती है? या तो जो एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर वो जो बहुत कम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत कम व्यायाम करते हैं, ऐसे लोगों को ऑलमोस्ट स्लिप डिस्क हो जाती है। रूटीन में कॉमन व्यायाम करने वाले, भागदौड़ करने वाले लोगों को स्लिप डिस्क नहीं होती है, केवल ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट होने के अलावा। अगर उनको बहुत ऊंचे से गिरे थे, तेज झटका लगा, तो ऐसा हो सकता है। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पाइन अगर बनी हुई है तो डिस्क स्लिप नहीं होगी। डिजेनरेशन हो जाना, कुछ और काम हो जाना, वो अलग बात है, लेकिन स्लिप डिस्क होना ये नहीं होगा। अगर डिस्क आपकी स्लिप हुई और वो जिस नर्व को प्रेस करेगी उस नर्व से रिलेटेड पर्टिकुलर एरिया पेन करना शुरू हो जाएगा। स्लिप डिस्क के कारण से बैक पेन भी आ सकता है, लोअर बैक पेन आ सकता है, सciatica पेन आ सकता है, जिस पर हम अगले एपिसोड के अंदर बात करेंगे sciatica पेन की। आपकी टांगें दर्द कर सकती हैं, आपकी टांगें कमज़ोर हो सकती हैं, आपकी टांगों में नमनेस आ सकती है, सुन्न हो सकती हैं। स्लिप डिस्क के कारण आप बैठे हैं और हो सकता है आपका जो लोअर एब्डोमेन, लोअर पार्ट है, टेल बोन, आपके जेनेटिक ऑर्गन्स, ये इनमें नमनेस आ जाए। ये सब स्लिप डिस्क के कारण आ सकते हैं। लेकिन ये स्लिप डिस्क जो किसी एक इंसिडेंट के कारण से आई थी, एक्सीडेंट के कारण से आई थी, न्यूरोथेरेपी से इसका इलाज किया जा सकता है। अगर चोट के कारण आई है तो भी उसका इलाज किया जा सकता है, गलत पोस्चर के कारण आई है तो हो सकता है इसका इलाज हो सकता है। अगर इसका इलाज न करें तो ज़िंदगी को बहुत मुश्किल में डाल देती है, sciatica पेन बना देती है, क्रॉनिक पेन बना देती है, आदमी को टेढ़ा कर देती है, यानी टिल्ट, यानी जिसका सिर ऐसे जेड की स्थिति में आदमी आ जाता है और डेली रूटीन में वो अपने किसी भी काम को करने में तकलीफ हो जाती है। ज़्यादा लंबे समय गाड़ी में नहीं बैठ सकता, ड्राइव तो करने की बात ही अलग है, अगर ज़्यादा लंबे समय हम गाड़ी में बैठे तो भी स्लिप डिस्क हो जाती है। तो ऐसी अनेक सारे छोटे छोटे कारण जिसके कारण से स्लिप डिस्क आती है, न्यूरोथेरेपी में हम इसका इलाज बड़ी सरलता से कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि न्यूरोथेरेपी में इसका इलाज कैसे करें। सबसे पहले ऐसे किसी व्यक्ति को जिसको तकलीफ है उसका रूट कॉज समझना ही है। जैसे अभी हमने बात की कि अगर उनको झटका लगा है, जोर से कोई चीज़ उठाई है, झटका पुल किए या पुश किए, उसके कारण आया, तो हम उसको 60 टो फिंगर गॉल लीवर, उसके बाद नॉर्मल और अजय नॉर्मल ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे। 60 टो फिंगर गॉल लीवर, नॉर्मल अजय नॉर्मल। गॉल यानी लेफ्ट थाई पर एक जगह जहां प्रेशर देना 6 सेकंड के लिए देते हैं, 3 गॉल बीच में दिया, 6 सेकंड के बाद नीचे दिया, नीचे यानी घुटने से जस्ट ऊपर। लीवर लेफ्ट आर्म पर भी, लेफ्ट आर्म एल्बो से नीचे, इसके बाद मिड आर्म यानी अपना पंजा और कोहनी के बीच में और थाई में भी बीच में, इसके बाद लोअर पार्ट ऑफ द थाई एंड आर्म 6 सेकंड के लिए हमने प्रेस किया। नॉर्मल में 8 पेनक्रियाज, इसके बाद 3 गॉल,
गॉल यानी लेफ्ट थाई पर 3 गॉल, 3 जगह, एक जगह जहां प्रेशर देना 6 सेकंड के लिए देते हैं, 3 गॉल बीच में दिया, 6 सेकंड के बाद नीचे दिया, नीचे यानी घुटने से जस्ट ऊपर। ऐसे ही राइट थाई में स्प्लीन देंगे, बदलो, स्प्लीन 6 सेकंड के लिए राइट थाई पर प्रेस किया, फिर मिड थाई पर प्रेस किया, इसके बाद लोअर थाई पर प्रेस करना है 6 सेकंड के लिए। इसके बाद लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग, इसको हम बोलेंगे लीवर। लीवर लेफ्ट आर्म पर भी, लेफ्ट आर्म एल्बो से नीचे, इसके बाद मिड आर्म यानी अपना पंजा और कोहनी के बीच में और थाई में भी बीच में, इसके बाद लोअर पार्ट ऑफ द थाई एंड आर्म 6 सेकंड के लिए हमने प्रेस किया। इसके बाद म्यूकस यानी राइट आर्म एंड राइट थाई बोथ एक साथ कोहनी से नीचे रखते हैं, कभी भी कोहनी के ऊपर इसको प्रेशर को नहीं रखते। वजन इतना कि पेशेंट को पता ना चले कि मेरे ऊपर किसी ने वजन डाला है। हड्डी अगर ज्यादा वजन डालेंगे तो नुकसान हो सकता है। हमारे थेरेपिस्ट सारे बड़े एक्सपर्ट होते हैं, इसीलिए बहुत कम वजन, जितना पेशेंट को जरूरत है केवल उतना वजन ही डालते। और ये म्यूकस, इस तरह से बॉडी को पहले हमने नॉर्मल किया, हो गया। यही ए नॉर्मल भी साथ में देंगे इसके। ए नॉर्मल 1 मिनट का गैप देने के बाद, यानी 1 मिनट गैप, 1 मिनट गैप के बाद ए नॉर्मल कैसे देते हैं आपको दिखाते हैं। यहां हम 5 पेन देंगे, 5 पेनक्रियाज, पेनक्रियाज पर 5 बार खड़े होना है कंटिन्यू 6 सेकंड के लिए। और इसके बाद हम देंगे इनको 2 गॉल, यानी लेफ्ट थाई पर 6 पॉइंट्स में, 1 2 3 एक बार, फिर अगली बार भी 1 2 3 ऐसा करके 6 पॉइंट्स में हम यहां देंगे लेफ्ट थाई। इसके बाद देते हैं लीवर, लेफ्ट थाई एंड लेफ्ट आर्म बोथ एक साथ, समान प्रेशर होना चाहिए, कम और ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमने लीवर दिया 3 पॉइंट्स में, और इसको हम 3 की जगह 6 पॉइंट्स में देंगे, यानी 1 2 3 और 1 2 3 ऐसा करके देंगे। और इसके बाद देंगे इनको हम 4 गैस आई। गैस आई का मतलब है घुटने से नीचे पिंडलियों पर तकिया ठीक से नीचे सेट करना, जिससे पेशेंट को किसी भी तरह की तकलीफ ना आए। गैस आई, ये हमारा वजन, मैक्सिमम वजन हमारा स्टैंड पर होता है या कुर्सियों पर होता है। ये घुटने से एंकल जॉइंट के बीच में 3 जगहों पर प्रेशर डाल रहे हैं। गैस आई, ये कुल मिलाकर अपने को 4 राउंड कंप्लीट करने हैं। डिस्क जो है स्लिप हुई है, इसीलिए एसिड भी उसको इंक्रीज हुआ होगा, तो ऐसे ट्रीटमेंट देकर हम उसको बैलेंस करेंगे। और अगर टिल्ट हो गया है तो राइट साइड, अगर टिल्ट है तो राइट ट्रीटमेंट देंगे, और अगर लेफ्ट साइड टिल्ट है तो लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट देंगे। इस तरह से उसका टिल्ट ठीक करेंगे। 5 बार ये जगह खड़े हुए। इसके बाद है 1 गॉल, 1 गॉल, गॉल को 3 जगह पर लेफ्ट थाई को प्रेस करना, 6 सेकंड के लिए प्रेस करना। और एसिड देना है, इसीलिए म्यूकस 0। लेफ्ट किडनी के लिए ये शोल्डर जॉइंट के पास, जो जॉइंट से जस्ट नीचे, राइट थाई पर एक साथ 6 सेकंड के लिए प्रेशर डालें। और ये 3 बार करना है, 3 बार प्रेशर डालना है ऐसा 6 सेकंड के लिए। फिर से उठाया, 6 सेकंड के लिए 3 बार प्रेशर डाला। इसके बाद आपको एसिड देना है, यानी ये जो तकिया है इसको हटाकर करवट लेना है पेशेंट ने, और लेफ्ट थाई उठाकर तकिए पर रख देनी है। हाँ, लेफ्ट थाई को उठाकर तकिए पर रखा, इसको उधर। और यहां एसिड के लिए ये जो पर्टिकुलर राइट थाई का नी से ऊपर का पार्ट है, इसमें 3 जगहों पर प्रेशर देना है। 1, 6 सेकंड, फिर यहां 6 सेकंड के लिए प्रेस किया, फिर ये 6 सेकंड के लिए प्रेस किया। तो इस तरह से 3 जगहों पर 6 सेकंड के लिए प्रेस हमने किया। हल्का सा उसको रब किया,
जिससे कि वहाँ प्रेशर ना हो जाए, और सीधे लिटाकर पेशेंट को चेस्ट देना है, सीधे यहाँ से फिर पेशेंट को चेस्ट देना है, ये दोनों तरफ देना है क्योंकि बॉडी का एसिड कम करना है हमको। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे इधर भी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।